Hello students, this is Komal, your SSC educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली है। डेली प्रैक्टिस के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, तो खूब धमाकेदार तरीके से प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई नोट्स और ई बुक्स की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो वही भटकने की बात नहीं बनती है। पीछे क्या देख रहे हैं आप? पीछे देख रहे हैं आप कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। भाई चैप्टर का क्या होने वाला है? कंप्लीट रिवीजन, प्रॉपर कंप्लीट रिवीजन। चैप्टर हमने पढ़ा, हमने एनसीईआरटी सॉल्यूशंस किए, एमसीक्यूज किए, एमआईक्यूज किए, बट बारी आती पूरा एक बार और रिकॉल करने के लिए बहुत अच्छे तरीके से कि 100% आपके दिमाग में क्या हो जाए, चीजें छप जाए। तो स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक के साथ। उससे पहले आपको क्या करना है भाई, लाइक कर देना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना है, ताकि आपके फ्रेंड्स और क्लासमेट्स को पता चल जाए कि कंप्लीट चैप्टर रिवीजन मैम कराने जा रही हैं। तो करते हैं स्टार्ट। स्टोरी ऑफ हड़प्पा। हम जो अर्लीस्ट सिटीज की बात करें, क्योंकि हमारा चैप्टर क्या है, इन द अर्लीस्ट सिटीज। तो क्या हुआ अर्लीस्ट सिटीज में, ये भी तो पता होना चाहिए। और सिटीज कौन सी सिटी थी? हड़प्पा सिविलाइजेशन। हमने किसके बारे में पढ़ रहे थे? हड़प्पा की सभ्यता, हड़प्पा के शहरों के बारे में। ठीक है, याद आया कुछ कुछ? बिल्कुल, काफी कुछ याद आ गया होगा। नियरली 150 ईयर्स अगो, कितने ईयर्स अगो, ऐसे लिख देती हूँ जल्दी समझ में आएगा। 150 ईयर्स अगो, 150 सालों पहले, when railway lines were being let down for the first time in Punjab, engineers stumbled upon the site of Harappa in present day Pakistan. क्या हुआ? जब क्या हुआ, रेलवे लाइंस बिछ रही थी। कहाँ पे? पंजाब की बात है, फॉर द फर्स्ट टाइम पंजाब की बात है, जब पहली बार क्या हो रही थी, रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। तो इंजीनियर्स को कुछ मिला, किसकी साइड पे? हड़प्पा की साइड पे, जो कहाँ है, जो है प्रेजेंट डे पाकिस्तान में। जो कहाँ है? प्रेजेंट डे पाकिस्तान में। अगर प्रेजेंट डे की बात की जाए तो वो हड़प्पा हमें कहाँ मिलेगा? प्रेजेंट डे पाकिस्तान में। एक बार मैप देख लेते हैं, मैप से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए मैं इसको वो कर देती हूँ, एक मिनट। क्या होगा भाई, इंडिया को ऐसे अलग कर देते, रेड से कर देते हैं, ये ऐसे ऐसे इंडिया है। ठीक है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ब्लैक जो बॉर्डर जा रही है वो इंडिया की, ऐसे ऐसे इंडिया जा रहा है। ठीक, ये इंडिया अलग है, ये इंडिया कर देते हैं, पूरा एरिया इंडिया, जैसे लिखा है इंडिया। अब ये है पाकिस्तान पी, ये क्या है? हड़प्पा। यहाँ पे तो इस पर आ गया ना, इंडिया के इस पार आ गया, यानी जो है हड़प्पा सिटी है, जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है, कहाँ हुआ था? पूरा आधा इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी। बट हड़प्पा की जो सिटी वहां मिली, कहाँ मिली? प्रेजेंट डे पाकिस्तान, जो अभी मौजूद है, जो कह सकते हैं, जिसको करंट नेम देंगे हम, प्रेजेंट डे पाकिस्तान में। तो क्या हो रहा था 150 सालों पहले, 150 ईयर्स अगो, क्या हो रहा था भाई? रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। ठीक है, फर्स्ट टाइम पंजाब में। तो क्या मिली? एक ऐसी साइट पता चली जो प्रेजेंट डे पाकिस्तान में, जिसे क्या बोलते हैं? हड़प्पा, जिसका नाम क्या है? हड़प्पा। It seemed like a mound that was a rich source of ready-made high quality bricks. ऐसी चीजें मिली, क्या मिली वहां पे? रिच सोर्स ऑफ रेडीमेड हाई क्वालिटी ब्रिक्स। ब्रिक्स मतलब ईंटें, अच्छी क्वालिटी की ईंटें, हाई क्वालिटी की ईंट मिली। भाई रेलवे लाइन बिछ रही थी, वहां पे ईंट की जरूरत पड़ी होगी, तो जो मजदूर होंगे, जो लेबर होंगे, वो आसपास से जाके क्या लेकर आ रहे थे? बार बार ईंट लेकर आ रहे थे। और क्वालिटी कैसी थी उस ईंट की? बहुत ही अच्छी क्वालिटी की ईंट थी। ठीक है, they carried off thousands of bricks from the walls of the old buildings of the city to build railway lines. Many buildings were completely destroyed. क्या हो रहा था कि उन्होंने लगभग thousands of bricks, हजारों की तादाद में, क्या हो रहा था, हजारों के नंबर्स में जो है ईंटें उठा उठा के ला रहे थे। ठीक है, क्या बनाने के लिए? कहाँ से? रेलवे लाइन बिछाने के लिए, रेलवे लाइंस के लिए ला रहे थे ना। क्या बिछ रही थी पंजाब में 150 साल पहले? रेलवे की लाइन बिछ रही थी। ठीक है, तो उसके लिए लगभग थाउजेंड्स ईंट क्या है, उस एरिया से लेकर आ रहे थे। कौन सी जगह थी? एक बिल्डिंग की वॉल से, एक क्या थी, ओल्ड बिल्डिंग थी, उसकी वॉल से लेकर आ रहे थे। ठीक है, ऑफ द सिटी टू बिल्ड रेलवे लाइंस। मैनी बिल्डिंग्स वर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। और जो वहां पे बिल्डिंग देखी गई वो कैसी थी? लगभग तहस नहस हो चुकी थी, बिल्कुल बर्बाद, डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। तो वहां पे बिल्डिंग में जो ईंटें होगी, वहां से क्या लाया जा रहा था? वहां से ईंटें लाई जा रही थी। लगभग कितनी अच्छी क्वालिटी की ईंटें थी, और किसके लिए लाई जा रही थी? जो मजदूर है वो लेकर आ रहे थे, रेलवे लाइंस जो बिछ रही थी वहां से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। About 80 years ago, archaeologists found the site and found one of the oldest sites in the subcontinent.
जब रेलवे लाइन बिछ रही थी तो भाई ईंट जिस बिल्डिंग से लाई जा रही थी तो नोटिस करा होगा ना, पूछा होगा उनके सीनियर ने कि आप ये ईंटें कहाँ से ला रहे हैं, तो वो लोग देखने गए होंगे तो उन्होंने देखा होगा कि कोई ओल्ड सी बिल्डिंग है वहाँ से ईंटें लाई जा रही है। बट जो ईंटें हैं, जो ब्रिक्स है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है, बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की ईंट है, मतलब ये कहाँ से क्या है। तो धीरे धीरे करके जब बात फैली होगी तो फिर क्या होता, लगभग 80 सालों पहले, 80 ईयर्स अगो, आर्कियोलॉजिस्ट जो भाई क्या करते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं ऑब्जेक्ट्स की, जो बिल्डिंग्स की रिमेन्स की, कॉइन्स की, ठीक है, इनकी स्टडी कौन करते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट करते हैं। ये स्टडी क्यों करते हैं, इनको कोई एग्जाम थोड़ी देना, ये स्टडी इसलिए करते हैं ताकि पता लगा पाए, इन्वेस्टिगेट कर सके क्या कि भाई ये कितनी पुरानी सभ्यता है, या ये कॉइन्स किस राजा महाराजा के टाइम के, ये बिल्डिंग कितनी पुरानी है, तो इसीलिए पता लगाया जाता था, जिसको आज मैं स्टडी करवा रही हूँ आपको और आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो क्या था, आर्कियोलॉजिस्ट ने जब ये साइट फाउंड करी, जब ये साइट उन्हें मिली तो उन्हें क्या मिला, क्या पता चला कि भाई ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट बिल्डिंग है, ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज है सब कॉन्टिनेंट की, बिल्डिंग नहीं सिटीज, क्योंकि काफी सारे शहर मिले थे, जैसे कि हमने लास्ट स्लाइड में मैप्स में देखा था ना, अलग अलग जो शहर थे, वो अभी हम आगे समझेंगे, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। तो क्या मिली थी, वन ऑफ दी ओल्डेस्ट सिटीज, मतलब पुरानी सभ्यता है, सिटीज शहरों में से एक, मतलब सिटी थी ये, मिली थी, ठीक है, पूरे कहा सब कॉन्टिनेंट में। As this was the first city to be discovered, all other sites from where similar buildings and other things were found were described as हरप्पा। ये तो ठीक है मिला, बट पहली सिटी थी, ठीक है, ये पहली सिटी थी जो डिस्कवर हुई थी, पहली सिटी थी जो डिस्कवर हुई थी। अब बात की जाए, ऑल अदर सिटीज फ्रॉम वेयर सिमिलर बिल्डिंग्स वर फाउंड, मतलब ऐसी और भी शहर मिले, ऐसी और भी क्या मिले, ऐसे ही और भी शहर मिले जहाँ पे ऑलमोस्ट ही सिमिलर डिजाइन की, सिमिलर टाइप की क्या मिली, बिल्डिंग्स मिली, ठीक है, वर फाउंड, वर डिस्क्राइब्ड एज हरप्पा, और इन्हें क्या कहा गया, हरप्पा। बिल्डिंग्स मिली अच्छी अच्छी, मतलब जिनमें ब्रिक्स लगी हुई थी, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की, अच्छी लेवल की ब्रिक्स लगी हुई थी। तो जब आर्कियोलॉजिस्ट ने पता करा लगभग 80 सालों पहले, तो उन्हें इस साइट में पता चला कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज है, बहुत पुराने शहर हैं ये, ठीक है, बहुत पुराने शहर है। तो इस टाइप की बिल्डिंग उस शहर में मिली, और ऐसे ही करते करते इन्हें इसी टाइप के शहर के जैसे और भी शहर मिले, ठीक है, जिन्हें क्या कहा गया, हरप्पा कहा गया। These cities developed about 4700 years ago. ये cities कब develop हुई, almost 4700 years ago, 4700 years ago ये cities क्या हो रखी थी, ये develop हुई होंगी, ऐसा अनुमान लगाया गया है, ठीक है। इस टाइप का कुछ लुक था। इसमें आपको ब्रिक्स ही ब्रिक्स दिख रही है, ईंट ईंट दिख रही है ना आपको, तो ऐसी काफ़ी सारी ईंटों का बिल्डिंग मिली होगी, डिस्ट्रॉयड बिल्डिंग होगी। तो जब रेलवे लाइन बिछ रही होगी 150 सालों पहले, तो मजदूर क्या कर रहे होंगे भाई, ऐसी टाइप की जो ब्रिक्स ला रहे होंगे जिनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। तो आर्कियोलॉजिस्ट तो होते ही क्यूरियस है, इन्वेस्टिगेट करते हैं, उन्होंने पता लगाया, पता चला बहुत ही पुरानी सिटीज़ में से एक सिटी है हरप्पा, ऐसे ही और भी सिटीज़ वहाँ मिली है। ऑलमोस्ट ये आइडिया लगाया गया कि भाई ये सिटी कब डेवलप हुई, ये जो सिटीज़ हैं कब डेवलप हुई, ये हुई लगभग 4700 सालों पहले बनी, ठीक है। आया समझ में, आया समझ में, तो फटाफट से लाइक कर दीजिए। चलिए, मैनी ऑफ दीज सिटीज वर डिवाइडेड इनटू 2 और मोर पार्ट्स। अब हम बात करेंगे कि ऐसा स्पेशल क्या था इन सिटीज़ के बारे में। जो मैं बोल रही हूँ, मैंने पढ़ा कि सिटीज़ कैसे डिवाइडेड थी, सिटी डिवाइडेड थी 2 और मोर पार्ट्स में। तो ये हम बता रहे कि ऐसा क्या खास था इन सिटीज़ के बारे में जो इतनी ज़्यादा फेमस, इतनी ज़्यादा जो इसमें स्किल थी, टेक्निक्स यूज़ की गई थी, इतनी ज़्यादा फेमस थी ये सभ्यता। तो कैसा था भाई, मैनी ऑफ द सिटीज़ वर डिवाइडेड इनटू 2 और मोर पार्ट्स। कैसे डिवाइडेड थी, 2 और मोर पार्ट्स में डिवाइडेड थी, 2 और मोर पार्ट्स में डिवाइडेड थी। ये सिटीज 2 और 2 से ज़्यादा पार्ट्स में क्या थी, डिवाइडेड थी। यूजुअली द पार्ट टू द वेस्ट वॉज स्मॉलर बट हायर। आर्कियोलॉजिस्ट डिस्क्राइब दिस एज सिटाडेल। क्या था, वेस्ट साइड की बात की जाए, ये देखिए, ये जैसे एक है डायरेक्शंस है, ये नॉर्थ हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये साउथ हो गया, ठीक है। इसको अच्छे से बना देते हैं, नॉर्थ नहीं लग रहा, वो नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया और ये साउथ हो गया। अब वेस्ट साइड की बात की जाए, कहाँ की बात की जाए, वेस्ट साइड की बात की जाए, तो क्या मिला था, वेस्ट साइड में ऐसा एरिया दिखा था कि जिसका पार्ट, मतलब जो ऐसा था, वेस्ट साइड का पार्ट था, वो दिखने में तो स्मॉलर था, मतलब उसका कह सकते हैं साइज स्मॉलर है, छोटा है, बट वो हायर पे था, मतलब ऊंचाई पे था। वेस्ट साइड एक चीज मिली, वेस्ट साइड ऐसा हिस्सा मिला जो कैसा था, दिखने में तो स्मॉलर था, बट क्या था, ऊपर था, ऊंचाई में था। तो जिसे क्या कहा गया, जिसे नाम दिया आर्कियोलॉजिस्ट ने सिटाडेल। क्या नाम दिया, सिटाडेल। जस्ट उसके ऑपोजिट बात की जाए, अगर ईस्ट साइड, इस साइड की बात की जाए, तो इस साइड में क्या मिला, जो पार्ट था, वो जो एरिया था वो लार्जर था,
काफी लंबा फैला हुआ होगा, बट किस साइड था, लोअर साइड था, निचले हिस्से में था, तो उसे क्या नाम दिया गया, उसे नाम दिया गया लोअर टाउन। क्या नाम दिया गया उसको, लोअर टाउन। समझ में आया? एक बार और रिपीट कर देती हूँ। सिटीज कैसे डिवाइडेड थी, दो या दो से ज्यादा पार्ट्स में सिटीज डिवाइडेड थी, ये स्पेशलिटी थी। एक स्पेशलिटी और क्या पता चली कि भाई जो वेस्ट का हिस्सा था, जो वेस्ट साइड का पार्ट था, वो था तो स्मॉलर बट हायर साइड में था, ऊंचाई में था, जिसे क्या नाम दिया गया, जिसे सिटाडेल नाम दिया गया, जिसे हिंदी में दुर्ग या किला जैसा भी कहते हैं, बट एग्जैक्टली जो है दुर्ग जैसा समझ लीजिए आप। और जो ईस्ट पार्ट में था, जो ईस्ट साइड में था, वो कैसा था वो मतलब अच्छा लार्जर बट लोअर एरिया में था, लोअर साइड था, तो उसको क्या नाम दिया गया, उसको नाम दिया गया लोअर टाउन। ठीक है, तो ऐसे पढ़ा, सिटाडेल और लोअर टाउन। ठीक है, चलिए। The bricks were so well baked that they have lasted for thousands of years. जो ईंटें थी इतनी तरह वेल बेक्ड थी, मतलब इतनी अच्छे से पका के बनाई गई थी, इतनी अच्छी तरीके से बनाई गई थी वो, कि अच्छी मतलब कह सकते स्ट्रॉन्ग थी, है ना, और अच्छी क्वालिटी उनकी बहुत अच्छी थी, जो लगभग मतलब हजारों सालों तक थी। कैसी थी, हजारों सालों तक लॉन्ग लास्टिंग, मतलब चल रही थी, जो अभी भी अगर इतने सालों बाद भी 4700 ईयर्स अगो की हम बोल रहे हैं सभ्यता ये बनी थी, तो 150 ईयर्स को जस्ट पहले अगर रेलवे लाइन बिछ रही थी, यानी कितने हजारों सालों पुरानी ईंटें जो लेबर ला रहे थे रेलवे लाइन में बिछवाने के लिए, हेल्प करने के लिए, यूज करने के लिए। तो आप समझ सकते कितनी अच्छी क्वालिटी रही होगी, कितनी अच्छी ब्रिक्स रही होंगी। द ब्रिक्स वर लेड इन एन इंटरलॉकिंग पैटर्न एंड दैट मेड द वॉल स्ट्रॉन्ग। ब्रिक्स कैसे बनती थी, इंटरलॉकिंग पैटर्न में लगाई जाती थी। हमने देखा था ना इमेज में, काफी सारी ब्रिक्स थी, मैंने कहा था ये ब्रिक्स ही ब्रिक्स है, तो उनका पैटर्न कैसा चूज करते थे, इंटरलॉकिंग पैटर्न चूज करते थे। कैसा वाला, इंटरलॉकिंग। इंटरलॉक कैसे भाई, जैसे ऐसा है, अगर हम ऐसे लगा रहे हैं, अगर हम बिल्कुल ऐसे जोड़ रहे हैं तो काफी टाइट हो जाएगा ना, अच्छे से लॉक हो जाएगा, तो इस टाइप का इंटरलॉक है ना। कोई भी चीज ऐसे लगा रहे हैं, उससे बेटर है अगर हम ऐसे लॉक कर दें तो अच्छे से लॉक हो जाएगा। तो इंटरलॉकिंग पैटर्न में क्या थी, लगी हुई थी ईंट, तो उससे क्या थी, वॉल जो दीवार थी मजबूत थी, कैसी थी, स्ट्रॉन्ग थी। ठीक है, कैसी थी दीवार जो है स्ट्रॉन्ग थी। अब क्या है यहाँ देखते हैं, दीज सिटीज वर फाउंड इन पंजाब एंड सिंध इन पाकिस्तान एंड इन गुजरात, राजस्थान, हरियाणा एंड पंजाब इन इंडिया। अब आप बोलेंगे पंजाब पाकिस्तान में भी है, पंजाब इंडिया में भी है। जब पहले डिवीजन नहीं हुआ था, पूरा सब कॉन्टिनेंट लेकर चलते थे, उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था भाई, तेरा मेरा भाई, हमारा देश तेरा देश, ऐसा कुछ नहीं था। तो पाकिस्तान अच्छा खासा एरिया में फैला हुआ था। तो जो पाकिस्तान का कैसा था, जो वेस्ट वाला हिस्सा था वो मतलब पंजाब का वेस्ट वाला हिस्सा पाकिस्तान में चला गया, और जो इस साइड वाला वो इंडिया में रह गया। तो आप देखेंगे पंजाबी जो मिलेंगे वो पाकिस्तान में भी मिलेंगे। ठीक है, तो पाकिस्तान में भी पंजाब है। अब ये सिटीज कहाँ कहाँ मिली थी, बात की जाए तो ये जो सिटीज है हमें मिली थी पंजाब और सिंध में। कहाँ पे, किस जगह पे, पाकिस्तान में। ठीक है, कहाँ मिली थी, पाकिस्तान में। अगर बात की जाए इंडियन एरिया की, तो गुजरात में मिलेंगे, राजस्थान में मिलेंगे, हरियाणा और पंजाब में मिलेंगे, कहाँ के, इंडिया के। कहाँ पे मिलेंगे, इंडिया के। ठीक है, तो ये सिटीज कहाँ कहाँ मिली थी, ये मत सोचिए कि हड़प्पा की सभ्यता सिर्फ इंडिया के अंदर है, नहीं, ये इस तरीके से कुछ, अगर मैं ऐसा मैप बना रही हूँ, नॉर्थ वेस्ट साइड ही मिलेगा, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है। ठीक है, इसी साइड बनाऊंगी तो जो सभ्यता मोस्टली मिलेगी आपको ऐसे मिलेगी, ये ऐसे मिल जाएगी इस एरिया में। थोड़ा थोड़ा ये एरिया ऐसा भी नहीं, बल्कि इसको रुको रब कर देते हैं, अच्छे से बनाते हैं, ग्रीन कलर से बनाते हैं, कुछ कुछ ऐसे इस एरिया में मिल जाएगी। मतलब इसमें क्या कवर हो रहा है, इसमें पाकिस्तान भी कवर हो रहा है और इंडिया भी कवर हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि इंडिया के भी जो है स्टेट्स हैं इसमें और पाकिस्तान के भी है। तो ये जो पूरा एरिया है क्या है, इसमें हड़प्पा की सभ्यता बनी थी, हड़प्पा सिटीज थी। ठीक है, तो पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान का सिंध था और पाकिस्तान था, पंजाब था। और अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया की कौन सी सिटीज थी, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया और गुजरात। ठीक है, आया समझ में। Archaeologists have found a set of unique objects in almost all these cities. Red pottery painted with designs in black, stone weights, seals, special beads, copper tools and parallel-sided long stone blades. काफ़ी चीज़ें आर्ट एंड क्राफ्ट की, स्टोन, सील्स, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें, क्रिएटिव चीज़ें आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ पे मिली, जिन्हें उन्होंने स्टडी करा तो पता चला होगा भाई ये हड़प्पा की सभ्यता की, क्योंकि ये काम ही यही करते थे, क्यूरियस माइंडेड रहते थे, तो इनका काम ही था स्टडी करके पता लगाना। तो आर्कियोलॉजिस्ट को क्या मिला, आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सेट ऑफ
यूनिक ऑब्जेक्ट्स इन ऑलमोस्ट ऑल दी सिटीज़, मतलब अच्छे अच्छे यूनिक टाइप के ऑब्जेक्ट्स के सेट यहाँ मिले ऑलमोस्ट सारी सिटीज़ में। जो जो सिटीज़ अभी हम पढ़ेंगे आगे अलग अलग नाम से, अगर याद हो मैंने आपको पढ़ाया था चैप्टर के टाइम पे, जैसे हमने कालीबंगन पढ़ा था, हमने लोथल पढ़ा था, है ना, मोहनजोदड़ो पढ़ा था, है? अगर नाम याद आ रहे हो तो इस टाइप के नाम की सिटीज़ थी। तो ऐसी हर किसी ना किसी सिटीज़ में क्या मिले, अच्छे कुछ क्रिएटिव स्पेशल ऑब्जेक्ट्स मिले हैं। कौन से मिले हैं, कौन से मिले हैं देख लेते हैं। जैसे कि रेड पॉटरी मिली थी, जिनमें कैसी डिज़ाइन थी, ब्लैक कलर से डिज़ाइन बनी थी। रेड कलर का पॉट होगा, अच्छा रेड कलर में, उसमें डिज़ाइनिंग ब्लैक कलर से की हुई थी, ठीक है। स्टोन वेट्स मिले थे, ऐसे वेट्स जो स्टोन के बने हुए थे, हमने देखे थे स्क्वायर रेक्टेंगल कुछ इस टाइप के शेप की थे, अगर याद आ रहा हो, ठीक है। सील मिली थी, सील्स मतलब वो मुहर जिसे कहते हैं, रेक्टेंगुलर शेप की, जिसके में ऊपर कुछ स्क्रिप्ट में लिखा होता, जिसको अभी तक डिकोड नहीं कर पाए, नीचे उसमें एनिमल की कार्विंग भी रहती थी, याद है। फिर क्या मिला था, स्पेशल बीड्स मिली थी, जिनको डिज़ाइन वगैरह किया गया था अलग अलग शेप में। फिर क्या मिला था, कॉपर से बने हुए टूल्स मिले थे। और क्या मिला था, पैरेलल साइडेड लॉन्ग स्टोन ब्लेड्स, भाई लॉन्ग स्टोन ब्लेड्स भी, पत्थर की ब्लेड्स भी मिली थी, ठीक है। तो क्या क्या स्पेशल ऑब्जेक्ट्स मिले थे, वो भी ऑलमोस्ट सब सिटीज़ में मिले थे, ऐसा नहीं कि किसी एक में मिले हो या दो में मिले हो। हड़प्पा की जो भी शहर थे उनमें से जितनी भी सिटीज़ थी उनमें कुछ ना कुछ स्पेशल ऑब्जेक्ट्स मिले थे। कौन से हो गए, एक बार और बता रही हूँ। पोट्री मिली जैसे रेड कलर की, उसमें ब्लैक डिज़ाइन हो रखी थी। स्टोन के वेट्स मिले, पत्थर के वेट्स, जो पेपर वेट ऐसे रखने के या मेजर करने के लिए वेट वगैरह वो मिले थे। देन सील मिली थी, जो मोहर बोलते हैं। स्पेशल बीट्स मिले थे, कॉपर टूल्स मिले थे, और पैरेलल साइडेड लॉन्ग स्टोन प्लेट्स मिले थे। आया समझ में क्या क्या मिला था, ठीक। आगे चलते हैं। In some cities, special buildings were constructed on the citadel. For example, in Mohenjo-daro, a very special tank, which archaeologists call the Great Bath, was built in this area. मोहनजोदड़ो की बात की जाए तो क्या मिला था वहाँ पे, कुछ कुछ सिटीज़ में स्पेशल बिल्डिंग्स मिली, ठीक है, जो किस पे कंस्ट्रक्ट हो रखी थी, जो सिटाडेल पे कंस्ट्रक्ट हो रखी। किस पे कंस्ट्रक्ट करी गई थी, सिटाडेल पे। सिटाडेल कहाँ था, वेस्ट साइड पे था, जो कैसा था स्मॉलर बट हायर साइड पे था। तो सिटाडेल में, सिटाडेल के एरिया में कुछ कुछ बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्टेड थी, ठीक है। अगर हम बात करें मोहनजोदड़ो शहर की, जो क्या है हड़प्पा के अंदर का शहर है, मोहनजोदड़ो की बात की जाए तो वहाँ क्या मिला था, वहाँ पे हमें मिला था एक स्पेशल टैंक। क्या मिला था हमें, एक स्पेशल टैंक मिला था, जिनको आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या नाम दिया, जिनको आर्कियोलॉजिस्ट ने नाम दिया द ग्रेट बाथ। क्या नाम दिया, ग्रेट बाथ। वो इस एरिया में बनाया गया था। मोहनजोदड़ो में आर्कियोलॉजिस्ट को बिल्डिंग्स मिली, जो कहाँ मिली, सिटाडेल में, और उनको क्या नाम दिया गया, उनको नाम दिया गया द ग्रेट बाथ। जैसे आप देख रहे हैं, जैसे स्विमिंग पूल होता है, अगर इसमें पानी भर दो तो बिल्कुल वैसे ही तो ये स्विमिंग पूल जैसा स्टेयर्स वगैरह बनी हुई है चढ़ने के लिए, है ना, तो ये ग्रेट बाथ था, ठीक है। दिस वॉज लाइन विद ब्रिक्स, आप देख ही रहे हैं पूरा ब्रिक्स से लाइन है, पूरी ईंट से पूरी लाइनिंग बना रखी, साइड्स पूरे ईंट से बना रखे, ब्रिक से बना रखे। कोटेड विद प्लास्टर, प्लास्टर से कोटिंग कर रखी थी। मेड वाटर टाइट विथ अ लेयर ऑफ नेचुरल टार, नेचुरल टार थोड़ा सा ब्लैक सा डामर जैसा होता है, वो टार से क्या कर रखा था, वाटर टाइट लेयर बना रखी थी। मतलब ये ईंट अगर जुड़ी हुई है तो कोट कर रखा था किससे, बिल्कुल जो है टार से, ताकि वाटर टाइट रहे। पानी अगर उसमें टैंक में जाएगा तो उस पार ना जाए, मतलब जो ग्रेट बाथ में पानी है, बाथ से मतलब पानी, नहाएंगे या जो भी परफॉर्म करेंगे रिचुअल्स वगैरह, ठीक है, तो क्या होगा, पानी उस पार ना चले जाए। तो वाटर टाइट बनाने के लिए क्या यूज करा था हमने, नेचुरल टार की लेयर यूज की थी, ठीक है। और प्लास्टर से क्या करा था, कोट करा था। स्टेप्स लीडिंग डाउन टू इट फ्रॉम टू साइड्स, स्टेप्स यानी सीढ़ियां भी लगाई हुई थी दोनों साइड से, ठीक है। तो क्या स्पेशल था, क्या मिला था, ये मोहनजोदड़ो में मिला था हमें ग्रेट बाथ, ठीक है। अच्छी बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड थी जो सिटाडेल एरिया में थी, ब्रिक से काफ़ी लाइनिंग, पूरा ब्रिक से लाइनिंग बनी हुई थी, कोट थी, प्लास्टर से कोटेड थी, साथ में वाटर टाइट क्या बना था, वाटर टाइट जो है लेयर था नेचुरल टार का, ठीक है। और क्या था, स्टेप्स बनी हुई थी उनमें जो दोनों साइड से थी। आया समझ में, चलिए आगे चलते हैं। There were rooms on all sides. Water was probably brought in from a well and drained out after use. क्या था, आसपास पूरे क्या थे, रूम्स बना रखे थे इन्होंने, जो है रूम्स बना रखे थे सारे साइड में। अब ये माना जाता है कि वाटर जो पानी है कहाँ से लाया जाता था, प्रोबेबली ब्रॉट इन फ्रॉम वेल। मतलब ये लोग जो बात है खाली रहता था, बट जब इन्हें कुछ सेरेमनी स्पेशल रिचुअल कस्टम जो भी इनके कुछ चलती होंगी चीज़ें, तो उस वक्त ये पानी कहाँ से लाते थे, अब इतना बड़ा बात एरिया है तो पानी तो चाहिए ना, तभी तो बात के लिए बोल रहे हैं। तो कहाँ से लाते थे, वेल से। मतलब ऐसा मतलब अनुमान है कि वो मोस्ट प्रोबेबली कहाँ से लाते होंगे, वेल से, कुएं से लाते होंगे, ठीक है।
और ड्रेन कर देते होंगे, बहा देते होंगे, ठीक है, बहा देते होंगे जब यूज हो जाता होगा। ऑब्वियसली पानी डाला है तो वाटर टाइट तो है ही वॉल, हमने देखा था कितनी वाटर टाइट वॉल है, पानी अपने आप बाहर कैसे जाएगा। तो और वो पानी जब रिचुअल होगी, सेरेमनीज होगी, पानी गंदा होगा, यूज हो जाएगा, तो उसको क्या करते थे फिर, मतलब जो है टैंक साफ हो जाए, जो ग्रेट बाथ पूरा साफ हो जाए, तो ड्रेनिंग सिस्टम भी था, तो ड्रेन मतलब बहा देते थे पानी आफ्टर यूज करने के बाद। Perhaps important people took a dip in the tank on special occasions. इस टैंक में ये था कि कुछ स्पेशल पीपल, अब स्पेशल पीपल या इंपॉर्टेंट मतलब पीपल, स्पेशल ओकेजन्स कुछ भी कह लीजिए, हो सकता है उस टाइम पे जो भी चलता हो उनके अकॉर्डिंग, जो फेस्टिवल्स चलते हो, कुछ भी उनके प्रोग्राम्स जो भी उनका चलता होगा, है ना, रिचुअल्स जो भी उनके त्यौहार वो मनाते होंगे, जो भी चीज़ें होंगी, तो उन स्पेशल पर्पसेस में, उन स्पेशल ओकेजन्स में जो इंपॉर्टेंट पर्सन, इंपॉर्टेंट पीपल में हो सकता है कोई उस गांव या एरी सिटी का मुखिया होगा, कोई रूलर होगा वहाँ का, तो वो इंपॉर्टेंट में आ गया, या कोई खास ब्राह्मण पंडित वगैरह जो भी कुछ होगा, जो जिनसे लोग राय लेते होंगे, जिसकी अच्छी क्या होगी, वैल्यू होगी, जिसको लोग ज़्यादा अच्छे से पूछते होंगे, समझते होंगे, जिसकी सुनते होंगे, चलती होगी, तो वो इंपॉर्टेंट पीपल क्या करते थे भाई, इसमें गोता लगाते थे, डिप लेते थे, बाथ कर लेते थे, वो भी कब, स्पेशल ओकेजन्स में ही, स्पेशल ओकेजन्स में इंपॉर्टेंट पर्सन इस ग्रेट बाथ में डिप लेते थे। Other cities such as Kalibangan and Lothal had fire altars where sacrifices may have been performed. अगर बात की जाए, ये तो ग्रेट बात का यहाँ कंप्लीट हो गया, जो कहाँ मिला हमें, जो हमें मोहनजोदड़ो में मिला। अब बात की जाए फायर अल्टर्स की। फायर अल्टर्स इस टाइप के, जैसे हम अग्निकुंड देखते हैं ना, इस टाइप के बने रहते हैं ऐसे, जिसमें हम मूवीज में देखते हैं, उसमें ऐसे करते हैं, स्वाहा स्वाहा करके यज्ञ वगैरह करते हैं, फिर राक्षस वगैरह आके वहाँ पे पेड़ डाल देंगे या ऐसा पानी डाल देंगे, खराब कर देंगे, ताकि यज्ञ भस्म हो, मतलब यज्ञ ना हो पाए, है ना, भंग हो जाए। तो इस टाइप के फायर अल्टर्स कहाँ मिले, कालीबंगन और लोथल में मिले, क्या, फायर अल्टर्स मिले। वेयर सेक्रीफाइसेस में हैव बीन परफॉर्म, जहाँ पे सेक्रीफाइस जो है परफॉर्म होती होगी। सेक्रीफाइस एज इन मतलब हो सकता है कुछ भी कैटल वो सेक्रीफाइस करते होंगे, जो भी उन्हें लगता है वो चीज़ें सेक्रीफाइस करते होंगे, और ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि उन्हें लगे कि भाई ये हो गया तो हमें इसके बदले क्या होगा, ऊपर वाला हमें जैसे हमारी जो है आगे की ज़िंदगी में खुशहाली आएगी, सब अच्छा होगा, हम तरक्की करेंगे, हमारे जीवन में खुशहाली आएगी, तबीयत सही हो जाएगी, जो भी उनका इसके पीछे की कह सकते हैं मान्यता रही होगी, तो क्या करते थे, सेक्रीफाइस करते थे, ताकि जो है उनके साथ अच्छा गुड फॉर्च्यून आए, सब कुछ अच्छा रहे। Some cities like मोहनजोदड़ो, हरप्पा एंड लोथल had elaborated store houses. अगर बात की जाए स्टोर हाउसेस की, ये फायर अल्टर्स यहाँ पे एंड होता है। अगर बात की जाए किसकी, अगर बात की जाए स्टोर हाउसेस की, तो वो कहाँ मिले थे, मोहनजोदड़ो में मिला था, हरप्पा और लोथल में हमें मिले थे स्टोर हाउसेस, जहाँ पे सामान वगैरह स्टोर करते होंगे, तो ऐसे हाउसेस, ऐसे घर मिले थे। जैसे इमेज देख रहे हैं आप, इसको रब कर देती हूँ, जैसे शहर है, ये किसके शहर है, ये हरप्पा के अंदर के शहर है, तो ये पूरा एरिया जो आ रहा है ना, पूरा हरप्पा का एरिया है ना, पूरा हरप्पा का एरिया है, जिसमें आधा हम देख रहे हैं ना बॉर्डर से इंडिया भी है, ये आधा इंडिया भी है, आधा पाकिस्तान भी इसके अंदर है, ठीक है। अब क्या क्या आ गया, जैसे शहर हमने मोहनजोदड़ो देख लिया, कौन से शहर देख लिए हमने देख लिया मोहनजोदड़ो, सोतका को, चानोदरो, धोलावीरा, लोथल, है ना, गनवेरी वाला, कालीबंगन, राखीगिरी, हरप्पा, ये सब क्या है, ये सब हरप्पा के शहर हैं, जिन्हें हम आगे पढ़ेंगे, ये सब हरप्पा के शहर है। कुछ जो हमने पढ़े एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं। अगर बात की जाए मोहनजोदड़ो में, जो सिटाडेल में अच्छी स्पेशल बिल्डिंग मिल रही थी कंस्ट्रक्टेड, जिसमें क्या मिले थे, ग्रेट बाथ मिला था। ग्रेट बाथ को वेल से भरा जाता था, वेल के पानी से भरा जाता था, फिर उसके बाद जब यूज हो जाता था तो पानी बहा देते थे। यूज कौन करता था, स्पेशल पर्सनैलिटी, इंपॉर्टेंट पर्सन, कोई भी हो सकते हैं उस टाइप के, मुखिया, रूलर वगैरह, और वो स्पेशल ओकेजन में ही उसमें डिप करते थे, गोथा लगाते थे, बात लेते थे, ठीक है। बात की जाए और सिटीज की, तो जैसे कालीबंगन और लोथल में क्या मिले थे, फायर अल्टर्स, अग्नि कुंड मिले थे, जहाँ पे सेक्रीफाइसेस की जाती थी। फिर बात करें स्टोर हाउसेस की, तो स्टोर हाउसेस हमें कहाँ मिले थे, मोहनजोदड़ो में मिले थे, हरप्पा में मिले थे और लोथल में मिले थे। आया इतना समझ में? अगर आया है तो फटाफट से लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बता दीजिए कि आ गया है मैम इतना, बहुत अच्छे से समझ में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। हाउसेस, ट्रेन्स एंड स्ट्रीट्स। अभी तो हमने देखा कि भाई क्या स्पेशल था सिटीज़ में, अब हम पढ़ेंगे भाई हाउसेस कैसे थे, किस टाइप के घर बने थे, क्या पैटर्न था, ड्रेनेज सिस्टम कैसा था और गलियां कैसी थी, मतलब नाली, गली और घर, इन तीनों चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे, क्योंकि हमें पूरा जानना है इन सिटीज़ के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। हाउसेज वर ईदर 1 और 2 स्टोरीज हाई विथ रूम बिल्ट अराउंड अ कोर्टयार्ड। घर कैसे थे, ईदर 1 और 2 स्टोरी,
एक या 2 स्टोरी मकान थे, ठीक है, घर ऐसे थे, और कैसे थे, रूम्स पूरे कोर्टयार्ड के एरिया में ऑल अराउंड रूम्स बने हुए थे, कमरे बने हुए थे, ठीक है। मोस्ट हाउसेज हैड अ सेपरेट बाथिंग एरिया एंड सम हैड वेल्स टू सप्लाई वाटर। कुछ घरों में कैसा था भाई, स्पेशल, अलग, मतलब सेपरेट बाथिंग एरिया था। हो सकता है उस टाइम पे ऐसा हो कि कहीं जो है साथ में हो, है ना, बट यहाँ पे सेपरेट बाथिंग एरिया बना रखा था, ठीक है। एंड कुछ वेल्स थे, कुएं भी बना रखे थे ताकि पानी की सप्लाई होते रहे, पानी की कोई कमी ना आए। मतलब कितने स्किलफुल और एडवांस लोग थे, ये देख के आपको समझ में आ ही रहा होगा। मैनी ऑफ दीज सिटीज हैड कवर्ड ड्रेन्स। काफी जो सिटीज थी कैसी थी, इनके कवर्ड ड्रेन्स थे, जो नाली थी वो कवर्ड थी, मतलब ऐसी खुली हुई नहीं थी, कवर करके रखी थी। तो आप समझ सकते कितना ज़्यादा ध्यान रखा होगा हाइजीन को लेके। स्किलफुल लोग थे, मॉडर्न टाइप का ही ज़माना था उस वक्त, उस ज़माने के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छे टेक्निकल जो है लोग थे, स्किलफुल लोग थे। जैसे दिस इज हाउ ब्रिक्स वर अरेंज टू बिल्ड वॉल्स इन हड़प्पा सिटीज़। अगर ब्रिक्स उनकी बात की जाए, वॉल्स की बात की जाए, ठीक है, तो इस तरीके से जो है ब्रिक्स को सेट किया जाता था और क्या बनाई जाती थी, वॉल्स, दीवारें बनाई जाती थी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। Drains in houses were connected to those on the streets and smaller drains led into bigger ones. जो नालियां थी, जो ड्रेन्स थे, कैसे कैसे कनेक्टेड थे, जो ड्रेन्स थी घरों की जो नालियां थी, हर घर में नाली थी, ठीक है, ये सब क्या एडवांस स्किलफुल लोग थे। तो कैसे कनेक्टेड थे, टू दोज द स्ट्रीट, पहले तो स्ट्रीट से कनेक्टेड थे, जो गली थी उससे कनेक्टेड थे, ठीक है। और स्मॉलर ड्रेन जो है बिगर बन जाती थी। मतलब क्या होता था, जो घरों की नालियां थी वो जो है किससे कनेक्टेड थी, गलियों से कनेक्टेड थी। फिर ये जो नाली बहते बहते जो है जो बड़े नाला है उसमें जाके मिल जाती होगी, ठीक है। The drains were covered, inspection holes were provided at intervals to clean them. जो होल्स थे ड्रेन के, जो मतलब ड्रेन्स था वहाँ पे होल बना रखे थे, जो उन्होंने करा होगा, वहाँ पे नाली जो बनाई होगी बीच बीच में होल्स बना रखे थे। क्या है इसमें, इंस्पेक्शन के होल्स बना रखे थे, प्रोवाइडेड एट इंटरवल्स, मतलब थोड़ी थोड़ी दूर पे जो नालियाँ थी वहाँ पे होल बना रखे थे। क्यों बना रखे थे, ताकि जैसे गार्बेज है, कुछ भी ऐसा कूड़ा कचरा वहाँ अटक गया तो जो है पूरा पानी जो है जब वहाँ नाली जम जाएगी, जाम हो जाएगी, वहाँ पे जब कचरा वगैरह जमा हो गया तो फिर वो जो गंदगी है, वो जो पानी इधर उधर सड़कों पे बहने लगेगा। तो ऐसा ना हो तो इंस्पेक्शन होल्स बना रखे थे, ऐसे छेद बना रखे थे, गड्ढे कर रखे थे बीच में, ताकि उनमें सफाई की जा सके, उन गड्ढों के अंदर जैसे जो भी गंदगी बाद में साफ किया जा सके, ठीक है। All three houses, drains and streets were probably planned and built at the same time. ये माना गया है कि जो घर बने हैं उस टाइम के, या ड्रेन्स बनी है, गलियां बनी है, नालियां बनी है, साथ बनाई होगी, एक ही टाइम पे बनाई होगी। मतलब जब घर बन रहा होगा उसी के साथ नाली और स्ट्रीट्स का जो भी कंस्ट्रक्शन है सब एट द सेम टाइम हुआ होगा, तभी तो इतने अच्छे से घरों से जो नाली निकली वो स्ट्रीट में मिलती है, देन वो बड़े बड़े नाले हैं, बड़े उसमें इकट्ठा मिल जाती है, ठीक है। जैसे ये देख रहे हैं ना हम, अ स्ट्रीट इन मोहनजोदड़ो विद अ ड्रेन, स्ट्रीट है मोहनजोदड़ो शहर की, ड्रेन भी उसमें, देखिए ये गली है, इस टाइप की गली है, यहाँ पे ड्रेन दिख रहा है आपको, ये जो है रेड से कर देती हूँ, ये देखिए ड्रेन दिख रही है इस टाइप की, ठीक है। तो ऐसे स्ट्रीट में उन्होंने ड्रेन बना रखी थी और वो भी कवर्ड भी कर रखे थे, है ना, अभी तो नहीं दिख रही कवर्ड बट कवर्ड भी थी, ठीक है। तो इस टाइप से था, और ये भी माना गया है कि क्या था, हाउस हो गए, घर हो गए, ड्रेन और ये जो स्ट्रीट थे प्रोबेबली ऐसा मतलब था कि भाई साथ में बने हुए थे, ठीक है। चलिए, लाइफ इन द सिटी, सिटी में जो शहर है, जो हड़प्पा की सिटीज पढ़ रहे हैं, उस टाइम की लाइफ कैसी थी देखते हैं। अ हड़प्पा सिटी वॉज अ वेरी बिजी प्लेस. It is likely that the rulers sent people to distant land to get metal, precious stones and other things that they wanted. ऐसा माना जाता है कि जो भाई जिंदगी थी, जो लोग थे वहाँ पे बड़े बिजी पीपल थे, मतलब काफ़ी काम धंधा चलता रहता था, ऐसा नहीं कि बस बैठे हुए, कुछ ना कुछ जो भी काम करते होंगे, भाई किसानी का काम हो गया या सिटी में कुछ जो भी क्राफ्टिंग वगैरह का काम हो गया, ठीक है, एक शहर से दूसरे शहर जाके सामान लाना हो गया, रॉ मटेरियल्स लाना हो गया, तो कैसे बिजी लाइफ थी, बिजी रहते थे। अब यह कैसा था कि ऐसा इसलिए क्योंकि जो रूलर्स थे, जो राजा महाराजा होंगे उस टाइम के, मतलब जो भी हेड होंगे उनके, वो लोगों को, जो मजदूर होंगे, उनके लेबर होंगे, उनको दूसरे शहर भेजते थे, दूसरे शहर भेजते थे। क्यों भेजेंगे, जैसे कुछ भी मेटल की ज़रूरत है मेटल लाने के लिए, प्रेशियस स्टोन्स लाने के लिए, और कुछ भी ऐसी चीज़ें जो उन्हें ज़रूरत की चाहिए रहती होगी, है ना। तो जो रूलर्स थे, अपने जो साथ के पीपल लोग हैं, उनको भेजते थे दूसरी सिटीज़ में, दूर दूर, जहाँ से जो भी मटेरियल, रॉ मटेरियल, जो भी चीज़ें उनको मिल जाए, ताकि जो उनके काम में आ सके, जैसे मेटल हो गए, प्रेशियस स्टोन्स हो गया, और भी कुछ चीज़ें। तो एक बिजी लाइफ थी, बिजी रहते थे, काम धंधे में लगे रहते थे। They may have kept the most valuable object such as ornaments of gold and silver or beautiful beads for themselves.
ठीक है, इसको यहाँ से हटा दीजिए, कॉमा को यहाँ से हटा दीजिए। क्या है वो, क्या अपने साथ में रखते थे, मोस्ट वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे कुछ भी वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स होंगे वो अपने साथ रख के चलते थे। वैल्यूएबल चीजों में क्या आ गया, ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरीज, ऑब्वियसली वो वैल्यूएबल है, आज भी वैल्यूएबल है तो तब तो होगी। ठीक है, किसके, जैसे गोल्ड सिल्वर के बने हुए कुछ भी गहने, ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरीज, ठीक है, या ब्यूटीफुल बीड्स है ना, अच्छी डिजाइनर बीड्स, वो मनके के दाने बोलते हैं। तो ये सब जो वैल्यूएबल चीजें हैं वो अपने साथ रखते थे। ठीक है, चलिए, तो इस टाइप की मतलब लाइफ जो है चल रही थी, चलती थी वहां पे। There were scribes, people who knew how to write, who helped prepare the seals and perhaps wrote on other materials that have not survived. वहां पे क्या थे, वहां पे scribes थे। scribes कौन होते हैं, याद है किसी को भी, याद है किसी को भी scribes कौन थे? scribes वो लोग होते हैं जो लिखना जानते हैं, जो क्या जानते हैं, people who knew how to write, जिन्हें लिखना आता है, who helped prepare the seals, जो क्या करते थे, सील वगैरह प्रिपेयर करते थे, है ना, और कुछ भी अदर मटेरियल में, मेटल में जो भी लिखना जानते थे। अब अगर हम ये सील देखें, कैसी है, रेक्टेंगुलर शेप की है। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है कुछ, ये आज तक जो है आर्कियोलॉजिस्ट ऐसे पता नहीं कर पाए कि एक्चुअली में क्या लिखा है, बट ये कुछ लिखा है और ये एनिमल की कार्विंग करी है, एनिमल की डिजाइन यहाँ बनाई हुई है। तो ये कौन कर पाते थे, स्क्राइब्स। ये जो लिखा हुआ है स्क्राइब्स लिखते थे, जो लिखना जानते थे उन लोगों को स्क्राइब्स कहा जाता था। There were men and women, craft person making all kinds of things either in their own homes or in a special workshop. लाइफ कैसी है, बिजी लाइफ है, तो सब चाहे आदमी हो चाहे औरत काम धंधे में बिजी रहते थे। ठीक है, जैसे मैन, इसमें लिखा है देयर वर मैन एंड वुमेन या क्राफ्ट पर्सन्स, वो क्या करते थे, मेकिंग ऑल टाइप ऑफ, क्राफ्ट पर्सन मेकिंग ऑल टाइप ऑफ थिंग्स, जैसे या तो खुद के घरों में बनाते थे या स्पेशल वर्कशॉप में, मतलब कुछ भी डिजाइनिंग की चीजें हो गई, ऑर्नामेंट्स हो गए या बीड्स हो गई या सील्स हो गई, जो भी ऐसी चीजें थी क्राफ्टिंग की चीजें, ये कहाँ, या तो खुद के घर में भी बनाते थे या वर्कशॉप, अदर किसी की शॉप में काम करते थे, जहाँ पूरा प्रॉपर वर्कशॉप थी वहां पे काम करते थे। ठीक है, चाहे वो औरत हो या आदमी। Many terracotta toys have been found and children must have played with these. काफी जो है टॉयज मिले हैं, काई से बने हुए, किस चीज से बने हुए, टेराकोटा के, टेराकोटा के क्या मिले हैं, टॉयज मिले, खिलौने मिले, जो इस टाइप के देख रहे हैं, कितने प्यारे प्यारे क्यूट से लग रहे हैं, ये टेराकोटा के टॉयज हैं जो बच्चे उस टाइम पे खेलते होंगे। ठीक है, अब आप लोग के तो क्या बोले, आप लोग तो वीडियो गेम्स वाले हो, टीवी फोन वाले हो, उस टाइम पे तो ऐसा था, तो इसी के टॉयज मिलते थे। ठीक है, A street in मोहनजोदड़ो with a drain or a well. अगर हम जो बात कर रहे थे, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम हाउसेज, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स पढ़ रहे हैं। तो स्ट्रीट कैसी, मोहनजोदड़ो की पूरी अब दिख रही है इसमें क्लीन, इस टाइप की स्ट्रीट है, साथ में ड्रेन दिख रहा है, ये पूरा ये ग्रीन ग्रीन कर दिया, ये ड्रेन है। ठीक है, और ये वेल, इस टाइप का कुआं, कहाँ पर, कहाँ का पढ़ रहे हैं हम, हड़प्पा का पढ़ रहे हैं। ठीक है, कहाँ का पढ़ रहे हैं, सब हम हड़प्पा सिटीज का पढ़ रहे हैं। ठीक है, और ये मोहनजोदड़ो की ड्रेन है, इस टाइप की थी। ठीक है, चलिए, न्यू क्राफ्ट्स इन द सिटी, अब सिटी में न्यू क्राफ्ट आ गए थे, न्यू आर्टिस्टिक चीजें आ गई थी, जरा देखें क्या क्या थी। Some of the objects that were made and found in Harappa cities, most of the things that have been found by archaeologists are made of stone, shell and metal, including copper, bronze, gold and silver. मतलब कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स मिले थे, ऐसी चीजें मिली थी, क्या मिले थे, ऑब्जेक्ट्स मिले थे, किस टाइप के, जो किससे बने हुए थे, जो बने हुए थे और मिले थे कहाँ पे, हड़प्पा की सिटीज में, फाउंड थे और मेड, मतलब बने हुए और मिले कहाँ, हड़प्पा की सिटीज में। और वो ज्यादातर चीजें किन से बनी हुई थी, जो आर्कियोलॉजिस्ट ने पता करा लगाया, तो स्टोन से बनी हुई थी। ठीक है, शेल से बनी हुई थी, मेटल वगैरह से बनी हुई थी, जिसमें कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड एंड सिल्वर, मतलब ये मेटल से बनी हुई चीजें मिली थी, साथ में स्टोन से बनी हुई और शेल से। तो आर्ट एंड क्राफ्ट की चीजें, क्राफ्टिंग की चीजें, जैसे हम ये देख रहे हैं ना, इस टाइप की डिजाइनर ऑर्नामेंट्स या इस टाइप की चीजें मिली थी। ठीक है, चलिए आगे चले। The Harappas also made seals out of stones. These are generally rectangular and usually have an animal carved on them. हमने अभी देखा था किस टाइप की सील थी, इस टाइप की थी, कुछ इस टाइप की थी, याद आ रहा है, अभी जस्ट देखा था 2 स्लाइड पहले। यहाँ पे कुछ भी जैसे लैंग्वेज में जो भी लिखा हो, इस टाइप का जैसे जो भी लिखा है, और एनिमल की कार्विंग थी इस एरिया में, जैसे समझो ये कोई एनिमल है, इसके सींग बना दी, यहाँ पे 4 टांगे बना दी। ठीक है, इस टाइप की 4 ऐसे ऐसे, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं, कोई एनिमल है तो ऐसे एनिमल का हम चूहा ज़्यादा लगा है, तो ये जो है इस टाइप के एनिमल की कार्विंग इस एरिया में रहती थी। ठीक है, एनिमल की कार्विंग रहती थी और ऊपर लिखा रहता था, तो रेक्टेंगुलर शेप की सील्स मिली थी। ठीक है, जो किससे बनी हुई थी, स्टोन से बनी हुई थी, पत्थर से बनी हुई थी।
द हरप्पन्स ऑल्सो मेड पॉट्स विद ब्यूटीफुल ब्लैक डिजाइन। जो हरप्पा सिटी के लोग थे वो क्या बनाते थे, पॉट, है ना, पॉट जैसे जार इस टाइप का पॉट जैसा, किससे बनाते थे, उसमें ब्यूटीफुल ब्लैक डिजाइन, मतलब ब्लैक कलर की डिजाइंस बहुत अच्छे से करते थे। ठीक है, तो सील्स हो गई, है ना, रेक्टेंगुलर टाइप की, या जो है पॉट्स हो गए, ये बनाए जाते थे हरप्पा के शहरों में। तो हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं क्राफ्ट्स कैसे कैसे नए नए क्राफ्टिंग वाली चीजें कैसे शहरों में आई थी। कौन से शहरों में, भूलना नहीं है, हम हरप्पा सिटी की बात कर रहे हैं। एक्चुअल पीसेस ऑफ क्लॉथ वर फाउंड अटैच्ड टू द लिड ऑफ अ सिल्वर वास एंड सम कॉपर ऑब्जेक्ट एट मोहनजोदड़ो। क्या पता चला था कि क्लॉथ के कुछ पीसेस कहाँ पे, एक सिल्वर वास होगा, मोहनजोदड़ो में मिला था। मोहनजोदड़ो में एक ऐसा ऑब्जेक्ट मिला था जहां पे क्या था, एक्चुअल पीस ऑफ क्लॉथ, मतलब कपड़े का कुछ पीस है, कपड़े का कुछ हिस्सा किसमें लगा हुआ था, एक सिल्वर वास है उसके लिड पे, सिल्वर वास के, इसको इससे कर देती हूँ येलो कलर से, सिल्वर वास के लिड पे, यानी उसके ढक्कन पे कुछ कॉपर ऑब्जेक्ट्स साथ में, जैसे सिल्वर वास है ना, इतना बड़ा पॉट जैसा वास जैसा है, और उसका ढक्कन है ना, कैप जैसा ढक्कन है, लिड है, तो उसमें क्या था, जो एक पीसेस लगे थे, किसके, क्लॉथ के पीसेस लगे थे, और कुछ कॉपर के क्या लगे थे, सम कॉपर ऑब्जेक्ट्स। कहाँ पे मिला था ये, मोहनजोदड़ो में। Archaeologists have also found spindle holes made of terracotta and faience. These were used to spin thread. और क्या मिले थे, स्पिंडल होल्स मिले थे, इनको तलकी सुतली कुछ टाइप का बोलते हैं, जैसे ये स्पिंडल होल्स है, इनमें मैं जो है वूल यान वगैरह मैं इस पे से लपेटने का काम करती हूँ, तो क्लॉथ वगैरह बनाने में काम आता है, तो इसमें लपेटते हैं, तो इस टाइप के वो कुछ मिले थे, तकली सुतली बोलते हैं उन्हें, जो किन से बने हुए थे, जो फाइंस और टेराकोटा से बने हुए थे। These were used to spin thread. थ्रेड को ऐसे घुमा के स्पिन करके यूज करने के काम आते थे। क्या काम आते थे आर्कियोलॉजिस्ट को, क्या मिले थे, स्पिंडल होल्स। ठीक है, चलिए। Many of the things that were produced were probably the work of specialist. A specialist is a person who is trained to do only one kind of work. For example, cutting stone और पॉलिशिंग बीड्स और कार्विंग सील्स। ये जो काम है, इतने अच्छे काम है, क्रिएटिव काम है, कौन कर सकता है, ऑब्वियसली कोई स्पेशलिस्ट ही करता होगा। कौन करता होगा, किनके द्वारा किया जाता होगा, ये स्पेशलिस्ट के द्वारा। अब स्पेशलिस्ट कौन हो सकते हैं, स्पेशलिस्ट कौन हो सकते हैं, जो ट्रेंड हो एक काम करने में बहुत अच्छे से, जो कौन हो, स्पेशलिस्ट इज अ पर्सन, एक ऐसा पर्सन जो क्या है, who is trained to do only one kind of work, जो सिर्फ एक काम करने में इतना अच्छे से सक्षम हो, ट्रेंड हो, तभी तो उसमें स्पेशलाइजेशन आएगा, तभी तो उसमें स्पेशलिटी आएगी। तो who is trained to do only one kind of work, उसे क्या बोलेंगे, उससे स्पेशलिस्ट बोलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे स्टोन को कट करना, बीड्स को पॉलिश करना, शेप देना। अब इस पत्थर को कट करना किसी आम इंसान की बात है नहीं, इतना आसान है क्या जो है स्टोन को कट करना, नहीं, इतना आसान, इतना ईजी नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो स्टोन को कट करना, पॉलिश करना बीड्स को, और सील्स को कार्व करना, तो ये सब जो डिजाइनिंग, ये सारे क्राफ्टिंग के काम है, ये कोई स्पेशलिस्ट ही कर सकता है। कौन कर सकता है, कोई स्पेशलिस्ट ही कर सकता है। तो ये जो चीजें हैं कोई स्पेशलिस्ट ही करता था। ठीक है, चलिए। अब ये स्टोन वेट्स और बीट्स हैं। ठीक है, ये स्टोन वेट्स हैं और बीट्स हैं, देखते हैं इनके बारे में। नोटिस हाउ केयरफुली एंड प्रिसाइजली दीज वेट्स आर शेप्ड। These were made of chert, a kind of stone. चर्ट से बने जो एक तरीके का स्टोन है। क्या है ये, चर्ट है, जो एक तरीके का पत्थर है, इस पत्थर से ये क्या बने, स्टोन वेट्स। These were probably used to weigh precious stones or metals. अब ये अच्छे डिजाइनर पत्थरों का क्या काम है, इनका काम था वजन करना, जैसे वजन तोलना, किनका वजन तोलते थे, जैसे कुछ भी प्रीशियस अच्छे स्टोन्स हो गए और मेटल्स का। अब इनको पढ़ते हैं कि हमें देखना है कि कितने प्रिसाइजली, कितने अच्छे से बारीकी से इनको डिजाइन दी गई, कितने प्यार से बने गए। आइस क्यूब्स जैसे लग रहे हैं, ठंडा ठंडा पीने का कुछ मन कर रहा है जिसमें आइस क्यूब्स डालें, है ना, बिल्कुल समर्स हैं ही। ठीक है, तो हमें देखा हमने कि कितने अच्छे से जो वेट्स हैं इनको शेप दिया हुआ है। ठीक है, और ये किससे बने, एक स्टोन से, जिसको चर्ट बोलते हैं, उस स्टोन से बने हुए हैं। और ये किस लिए बनते हैं, किस लिए यूज होते थे, प्रीशियस स्टोन या मेटल्स को वेट करने के लिए, उनका वजन वगैरह तोलने के लिए, वेट करने के लिए। बीड्स, अब बीड्स के बारे में पढ़ते हैं। ये जो दिख रहे हैं आपको, ये बीड्स हैं। मैनी ऑफ दीज वर मेड आउट ऑफ कार्नेलियन, अ ब्यूटीफुल रेड स्टोन। किससे बने रहते हैं बीड्स, ये जो है ना, ये जो दिख रही है डिजाइन, ये स्टोन है, पत्थर है, कौन सा, रेड कार्नेलियन पत्थर है, जिसको जो रेड कलर का था। कैसा है, ब्यूटीफुल रेड स्टोन, लाल कलर का पत्थर, जिसे क्या बोलते हैं, कार्नेलियन बोलते हैं, उससे बनी हुई है ये बीड्स। अब कैसे बने ये देखते हैं। द स्टोन वॉज कट, शेप्ड,
polished and finally a hole was bored through the center so that the string could be passed through it. ये जो हैं, ये जो बीट्स हैं, इनको अगर इतना प्यारा लुक आ रहा है, इतने अच्छे दिख रहे हैं, तो कैसे बनते थे? इनको क्या किया जाता था? इनको सबसे पहले कट किया जाता था। ये जो कार्नेलियन है, रेड स्टोन है, इनको पहले कट किया जाएगा कुछ शेप में, जैसे छोटा कट चाहिए, बड़ा चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग कट किया जाएगा। देन घिस के जो भी करके शेप दिया जाएगा, ठीक है। शेप देंगे, शेप के बाद आप थोड़ा पॉलिशिंग करेंगे, थोड़ा चमक आए, है ना। चमक आने के बाद क्या करेंगे? एक छेद कर देंगे, उसमें होल कर देंगे और स्ट्रिंग, एक धागा जैसा उसके अंदर डाल देंगे, थ्रेड जैसा डाल देंगे, ताकि प्रॉपर इस टाइप का बन सके। तो इतनी क्रिएटिविटी, इतनी प्रोसेस चाहिए होती, तो क्या हर कोई कर सकता है? ये कोई स्पेशलिस्ट ही करते हैं, ये क्राफ्टिंग की चीज़ें नहीं जी, ये बहुत ही आर्टिस्टिक और बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं। तो हमें क्या मिला? स्टोन वेट्स मिले और बीड्स मिले, ठीक है। आया समझ में? आया समझ में तो भाई थम्स अप का बटन दबा दीजिए फटाक से। चलिए, अभी दिख रहा है आपको ये कौन है? एक स्टैचू है, ठीक है, स्टोन का, पत्थर का स्टैचू है। ये आदमी अलग ही दिख रहा है, बियर्ड वगैरह दिख रही है। ये क्या पहना है? ये कपड़े पहना है डिजाइनर। और डिजाइन किस टाइप की दिख रही है? इस टाइप की आपको डिजाइन दिख रही होगी, ऐसे फ्लावर्स ऐसे ऐसे बने हैं, इस टाइप की कुछ बढ़िया सी डिजाइन। तो ऐसे क्या है? इसमें बढ़िया सी एम्ब्रॉयडरी, मतलब बहुत अच्छा वर्क हुआ है। तो अब पढ़ते हैं क्या है। अ स्टोन स्टैच्यू ऑफ एन इम्पॉर्टेंट मैन फाउंड फ्रॉम मोहनजोदड़ो शोज हिम वेयरिंग एन एम्ब्रॉयडर्ड गारमेंट। कहाँ से मिला है? कौन सी साइड से मिला है? ये मिला है आपको मोहनजोदड़ो में मिला था, मोहनजोदड़ो में मिला था ये स्टोन का स्टैच्यू, पत्थर का स्टैच्यू। और किसका? कोई इंपॉर्टेंट मैन होगा उस टाइम का, हो सकता है कुछ हाई ऑफिशियल, हाई रैंकिंग वाला कोई इंसान रहा होगा, तो इंपॉर्टेंट मैन जो इंपॉर्टेंट रहा होगा, तो उसने पहने इतने हैवी एम्ब्रॉयडर्ड कपड़े, इतने अच्छे डिजाइनर कपड़े, ठीक है। तो ये स्टैच्यू मिला था कहाँ से? एम्ब्रॉयडर्ड गारमेंट पहने हुए मैन का, मोहनजोदड़ो से, ठीक है। चलिए, फायंस। फायंस क्या होते हैं? ये देख रहे हैं आप, ये फायंस है। पढ़ते हैं कैसा क्या है। अनलाइक स्टोन और शेल दैट आर फाउंड नेचुरली, फायंस इज अ मटेरियल दैट इज आर्टिफिशियली प्रोड्यूस। अगर बात की जाए किसकी? बात करें हम शेल की और स्टोन की, तो ये हमें प्रकृति से मिला है, नेचुरल है, नेचर से मिला है। बट फायंस की बात की जाए तो ये आर्टिफिशियली है, मतलब आर्टिफिशियली मेड है, इसको बनाया गया है, क्रिएट किया गया है, ह्यूमन ने क्रिएट किया है, ठीक है, नेचर से नहीं मिला है, लाइक स्टोन और शेल, ठीक है। तो किसने करा है? कैसा मटेरियल है? दैट इज आर्टिफिशियली प्रोड्यूस, जो आर्टिफिशियली प्रोड्यूस हुआ है। अब ये कैसे बनता है? अ गम वॉज यूज टू शेप सैंड और पाउडर्ड क्वार्ट्ज इनटू एन ऑब्जेक्ट। क्या यूज होता है? गम यूज होता है, ठीक है, गोंद यूज होता है। गम मतलब दुख को कोई यूज नहीं करता, गम यूज होता है टू शेप के लिए क्या यूज करना पड़ता है? सैंड और पाउडर। शेप के लिए क्या यूज करना पड़ता है? शेप देना है हमें इसको, तो सैंड और पाउडर्ड क्वार्ट्स यूज होता है। क्या यूज होता है? सैंड और पाउडर्ड क्वार्ट्स यूज होते हैं। अब ये है, खुद से तो नहीं चिपकेंगे, ये क्या होंगे? ये खुद से नहीं चिपकेंगे, एक मिनट, ये खुद से नहीं चिपकेंगे। तो क्या होगा? इनको लगाने के लिए, क्योंकि सैंड है, इनको लगाने के लिए क्या यूज होता था? गम। मतलब इनको कोई शेप देना है, जैसे अगर इस टाइप का शेप देना है, वास जैसा इस टाइप का शेप देना है, तो ये ऑटोमेटिकली नहीं आएगा, ये गम से, गोंद से चिपकाते थे। किन चीज़ों से बनते थे ये बनते थे सैंड, मतलब जो है रेत वगैरह से, और पाउडर्ड क्वार्ट्ज से, एक सब्सटेंस है, उससे बनते थे, ठीक है। इनटू एन ऑब्जेक्ट, मतलब गम को यूज करते थे सैंड और पाउडर्ड क्वार्ट्ज में, ठीक है, इनको शेप देने के लिए क्या क्रिएट किया जाता था? इस टाइप के ऑब्जेक्ट्स, इस टाइप की चीजें बनाई जाती थी, ठीक है। द ऑब्जेक्ट्स वर देन ग्लेज्ड रिजल्टिंग इन अ शाइनी ग्लासी सरफेस। फिर उस ऑब्जेक्ट को, जो ऑब्जेक्ट इनको ग्लेज, चमकाया जाता था, चमकाते थे बढ़िया से, तो क्या होते थे? बढ़िया शाइन करते थे, बहुत प्यारे लगते थे, चमकीले से। और सरफेस कैसी? ग्लासी सरफेस, है ना, थोड़ी सी ग्लास जैसी, है ना, ग्लासी सरफेस, कांच टाइप की सरफेस मिलती थी। तो इन्होंने शेप दिया ऑब्जेक्ट को, पाउडर क्वार्ट्ज सब्सटेंस और जो है सैंड को मिला के गम के थ्रू शेप दिया। शेप देने के बाद चमकाएंगे ना, थोड़ा सा अच्छा शाइनिंग बनाएंगे, तो शाइनिंग सा हो जाता है। फिर जो उसका सरफेस है वो कैसा हो जाता है? ग्लासी सा। फिर जो कलर्स है, कलर्स अगर जो भी कलरफुल है, जिस टाइप का कलर मेजरली जो यूज होते थे वो होते थे ब्लू और सी ग्रीन। तो किस टाइप के कलर से? द कलर्स ऑफ द ग्लेज वर यूजुअली ब्लू और सी ग्रीन, मतलब जो ग्लेजिंग के लिए कलर यूज करते थे वो कैसे थे? ब्लू और सी ग्रीन, ब्लू कलर में और सी ग्रीन कलर में। दिख रहा है आपको? इसी टाइप का, सेम टाइप का ब्लू और सी ग्रीन। तो ये है फायंस। फायंस क्या है? आर्टिफिशियली क्रिएटेड चीज है, ऑब्जेक्ट है, जिसको पाउडर्ड क्वार्ट्ज सब्सटेंस और सैंड में गम डाल के उसको, ऑब्जेक्ट को शेप दिया जाता है, ग्लेज किया जाता है। ग्लेज किससे करते हैं? ब्लू और सी ग्रीन कलर से। उसको चमकाया जाता है और मिरर जैसा सरफेस, ग्लासी सरफेस दिया जाता है। तो ये है फायंस।
आया समझ में? तो ये था जो हम पढ़ रहे थे ना, न्यू क्राफ्ट इन द सिटी, जो क्राफ्टिंग की चीज़ें थी ये सारी इस वक्त मिली थी। कहाँ पे मिली थी? हड़प्पा के शहरों में। ठीक है, चलिए। इसी के साथ आपका जो कंप्लीट चैप्टर रिवीजन का पार्ट फर्स्ट एंड होता है। आई होप आपको जो है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि कैसे स्टार्ट हुई सिटीज़, कैसे पता चली, है ना, कि 4700 ईयर्स को पता चला। देन उसके बाद क्या हुआ? देन उसके बाद कैसे स्ट्रीट्स थी, जो हाउसेस थे किस टाइप के बने हुए थे, कितने क्रिएटिव लोग थे, बिजी सा एरिया था, बिजी रहते थे, बड़े ही मैन वुमेन दोनों ही काम करते थे। देन हमने क्राफ्टिंग की चीज़ें देखी। आगे हम और भी चीज़ें समझेंगे, जैसे रॉ मटेरियल्स वगैरह कहाँ से आए, फिर ये चीज़ें एंड कैसे हुई, ये पूरा हम अगले पार्ट में कंप्लीट करेंगे। इसी के साथ आपकी वीडियो एंड होती है। अगर आप और भी लेक्चर्स की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के जो है यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, एप्लीकेशन पे देख सकते हैं, वेबसाइट पे देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये कुछ हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज आपको हाई क्वालिटी में, वो भी 100% फ्री अवेलेबल हैं। आप हमें अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सअप। भाई आप मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम चैनल को भी ज़रूर देखिए, सब्सक्राइब करें, बड़ी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलेगी। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।